सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, उणादिकोशः प्रथमः पादः, कक्षा संख्या 11। 11वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 10 कक्षाएं हो गई हैं और प्रथम पाद के 110 सूत्र हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। यहां तक हो गया था हमारा मृजेष्टिलोपश्च मलम, ये बन गया था। ठीक है, यहीं तक हो गया था हमारा। चलिएगा आगे सूत्र है हमारा चुपे रच्चोपधायाः। इसका अर्थ है चुप धातोः कल प्रत्ययो भवति, धातोः उपधायाः स्थाने ह्रस्वकारादेशः। ये चुप धातु से एक तो कल प्रत्यय हो जाएगा और जो चुप का जो ऊ है धातु का उपधा का, उसको आकार हो जाएगा। तो उदाहरण बन गया हमारा चपलम। अब ये क्या है, हमारी चुप धातु है। ये धातु है हमारी चुप मंदायाम गतौ। मंद गति माने थोड़ा चुप चुप रहना, तो चुप और ये कल प्रत्यय हो गया, लका की संज्ञा हो गई अल बच्चा, और इसको क्या हो गया, इसको आकार हो गया ये उपधा को। तो चापला स्वादि उत्पत्ति करके नपुंसकलिंग में चपलम बन। अब इसका यहाँ पर अर्थ दिखाया है इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। चोपति मंदम मंदम गच्छति साह चपला क्षणिकम शीघ्रम वा, चपला पिप्पली विद्युत वा, धातो रुकार उका धातो उकारस्य अकारादेश। वही कहा है, चौपति अर्थात मंदम मंदम गच्छति, धीरे धीरे जाने वाला व्यक्ति चपला कहा जाता है। अथवा इन्होंने कहा क्षणिकम शीघ्रम वा, ये भी अर्थ होता है। क्षणिक को भी चपल बोलते हैं, शीघ्र को भी चपल बोलते हैं। चपला स्त्रीलिंग में चपला प्रयोग होता है, तो पिप्पली विद्युत वा, चपला पिप्पली को भी बोलते हैं और बिजली को भी बोलते हैं। तो आकाशीय बिजली है उसको, और ये बताई दिया आपको। शक्ति शम्योर नित का अर्थ है शक शम, हाँ शक शम इति एताभ्याम धातुभ्याम कल प्रत्ययो भवति स नित्य, और वह प्रत्यय नित भी हो जाता है। नित होने से यह नित्याद्र नित्यम से आदि उदात्त हो जाएगा शब्द। तो उदाहरण क्या बनेगा, शक से शकलम और शम का शमलम, तो ये आदि उदात्त हो गया, बस इतना ही विशेष हो जाएगा, और तो बाकी तो सरल ही है। शक्नोती शकलः खंडो मत्स्य भेदो वाह। तो ये कहते हैं शक्नोती के शकलः, खंड मत टुकड़े को बोलते हैं शकल वास्तव में, अथवा मत्स्य भेदा एक मछली की जाति है।
शाम्यति इति शमलः अशुद्धम वा। जो शांत होता है उसको शमल बोलते हैं, अथवा अशुद्ध को शमल बोलते हैं। ठीक है, ये अर्थ है। छो गुघ्रस्वश्च, इसका अर्थ है छो धातो कल प्रत्ययो भवति धातो नुक आगम ह्रस्वश्च। छो धातु है ये हमारी, ठीक है, क्षोभ खंडने। तो छो धातु से क्या हो जाता है, कल प्रत्यय हो जाता है और धातु को नुक हो जाता है, ठीक है, और ह्रस्व भी हो जाता है। अब इसकी प्रक्रिया, इसका उदाहरण क्या बनता है, छगला। ये बनेगा कैसे, ये धातु हमारी छो, छो है, छो अवखंडन। सबसे पहले इसमें क्या होगा, आदेश उपदेश शिति से आत्व हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये छा बन जाएगा। फिर इससे कल प्रत्यय हो गया और साथ में नुक आगम हो गया ये, और ह्रस्व बने ह्रस्व हो गया। तीन काम हो गए सूत्र से। तो क्या बनेगा, अच्छा, अच्छा नहीं नुक नहीं है, गुक है, क्षमा कीजिए, ये क्या है, या गलत लिख दिया। वो मेरे से ही गलती से बोला गया है, नुक नहीं है, गुक आगम है। तो गुक है, तो ये गुक का ग बचेगा, का एक संज्ञा हो जाए तो छगा लाह ऐसे बन जाए। तो क्या गुक लिखा है ना, ये गुक है और ह्रस्व हो जाता है, छगला बन गया। इसका अर्थ किया है इन्होंने, क्षति छिनत्ति इति छगला छागो वर्करो वा धातोर गुगागमय ह्रस्वश्च। ठीक है, वो तो हो गया। तो क्षति अर्थात छिनत्ती जो टुकड़े करता है उसको बोलते हैं छगला। छागो वर्करोवा, अब छागो वर्करोवा का बकरा दिया है, वैसे तो क्या है, छगला का अर्थ ये बरकरा है, बकरा नहीं, बस में हो सकता है बकार भी, वैसे तो बकार ब उच्चारण होता है इसको क्वेश्चन में, बरकरा माने बकरा, गॉड, ठीक है, वो है बरकरो है वास्तव में, बरकरो तो बकरा यहीं से इसी शब्द से बनाया भ्रष्ट होकर के। तो ये हो गया। और तो नहीं है इसमें कुछ, आगे चलते। नियमंताडह 114, ये सूत्र हमने आपको अष्टाध्यायी में जब प्रत्याहार सूत्र पढ़ाए थे तब आपको पढ़ाया था, बताया था। इसका अर्थ है कि नियमंता धातुर डह प्रत्ययो भवति। ये क्या है, यम प्रत्याहार लिया है। ये वाला प्रत्याहार कहाँ लिया, वो हमने प्रत्याहार सूत्रों में पढ़ाया था आपको, उस प्रत्याहार का यम का यहाँ उपयोग किया है। यम प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे आपके, यम वर्ग के 5वें अक्षर आ जाए। वो शब्द अंत में है जिस धातु के, तो उस धातु से क्या हो जाता, ड प्रत्यय हो जाता। सरल है। आप यहां पर देखिएगा, इसमें ये दम धातु से दम है, दम धातु, यहाँ पर मैं बता देता हूं आपको, ये दमु उपशमे, क्या है, दमु उपशमे से दम, ये हो गया क्या है, दम
और ये ड प्रत्यय होगा, इत संज्ञा होगी नहीं इसमें। इसमें इत संज्ञा नहीं होती है। अब इत संज्ञा क्योंकि चुटू, चुटू से तो वैसे प्राप्त थी। तो इसका समाधान यही दिया है कि गुणादयो बहुलम से, बहुल वचन से इसके ड की संज्ञा नहीं होती है। बहुल सब समस्याओं का समाधान करने वाला है, ठीक है, बहुलम। तो फिर क्या, इसको नष्टा पदांत से जली अनुस्वार हो जाएगा, और अनुस्वार से यही परसवर्ण परसवर्णों के दंड, दंडा बन गया पुल्लिंग में। कुछ शब्द यहाँ पर एक स्त्रीलिंग दिया है, रंडा, रंडा दिया है, रमा रमु क्रीडायाम धातु से दिया है, तो ये स्त्रीलिंग में टाप हो जाएगा रंडा। तो रंडा का अर्थ यहाँ पर दिया है विधवा अथवा मूर्ख स्त्री। तो हिंदी में जो एक कभी कभी अपशब्द रूप में प्रयोग होता है, जिसको रंडी कहा जाता है, कहते हैं, तो ये वो शब्द इसी से बना हुआ है, या संस्कृत में रंडा बन रहा है, तो उस अर्थ में है। बाकी अपशब्द है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु भाषा के अंदर दिख रहा है। खंडा, तो ये खनु अवधारणे धातु से दिया है, खनु से, खनु का खन बचता है, खंडा बन जाए टुकड़ा। मंडा, ये मन ज्ञाने धातु से दिया है। बंडा, ये वर्ण संभक्त। तो सिद्धांत कौमुदी में तो वस्तुतः ये क्या दिया है, ऐसा दिया भी, देखेंगे इसमें भी, ये वन संभक्त वन, ये यहाँ ब पढ़ दिया है। अब ये ब सही है अथवा गलत है, मैं देख के आपको बता देता हूं। हाँ, यहाँ पर ये गलती से लिखा गया, ये वही है वास्तव में, नीचे अभी बताएंगे, ये वह है वंडा। अंडा, अंडा बनाया हमारा ये अम गत्यादिशु, अम धातु से बना है। षंडा, तो ये बना है हमारा चणु दाने। गंडा, ये बना है हमारा गम्बरी गतऊ से बना है। चंडा, ये बना है चण दाने, चण दाने से बना है। पंडा, ये बना हुआ है पण व्यवहारे स्तुतौच से, और पंडा का अर्थ होता है नपुंसक। पंडा, पंडा तो यही जानते हैं, ठीक है। तो पंडा ये भी पण, ये पण व्यवहारे स्तुतौच। तो वास्तव में पंडा का अर्थ प्रयोग आजकल क्या है, थोड़ा गलत अर्थ में होता है, पंडा पुजारी, परंतु पंडा का वास्तविक अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति। पंडा माने बुद्धि, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, बुद्धि माने श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि को कहा जाता है पंडा। कहीं पर फंडा, फंडा भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसी पंडा शब्द से पंडित बनता है, जो हमने अष्टाध्यायी में आपको पढ़ाया था, है सदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच, माने पंडा संजाता अस्य सह पंडिताः, यानी बुद्धिमान, बुद्धि होती है इसके पास में, वो पंडित होता है, ठीक है। पंडित वास्तव में पंडित ये नहीं है कि कहीं आप बस तिलक लगा करके और ये थोड़ा सा धोती कुर्ता लटका करके आप कहीं पर पूजा पाठ करने लगे, वो नहीं। पंडित व्यक्ति वास्तव में उसको कहा जाता है जो ज्ञान का कार्य करता है, जो अपना पूरा समय ज्ञान और शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन में लगाता, उसको पंडित कहा जाता, ध्यान रखेंगे। चलिएगा, अब महाराज जी ने क्या अर्थ किया है इनका, थोड़ा सा देख लेते हैं, अर्थ एक अनुमान लगेगा।
बाकी तो कोश बने हुए हैं, उसमें उनके देखने से निश्चित होगा। यम इति प्रत्याहार ग्रहणम, यमागाणा न, ये पांचवा इत्येते वर्णा अन्ते यस्य तस्मात् डा प्रत्यय भवति, बता दिया था। बहुल वचनात् संज्ञा निषेध, ड प्रत्यय की संज्ञा नहीं होती है बहुल वचन से। दाम्यति उपशाम्यति अंत्येन स दंडः, इसके द्वारा शांत किया जाता है। कोई उदम कर रहा, उठाया मारा, डंडा ठीक हो जाएगा, तो उसको डंडा बोलते हैं। यष्टि भेदो बा, वो ये रमते असौ रंडा, विधवा नारी, वाह ठीक है। खंडते अवधीर्यते असौ खंड, विभागमन टुकड़ा होना। मिष्ट भेदो बा, अथवा मिठाई के टुकड़े को भी कहते हैं। खांड इति प्रसिद्ध, खांड रूप में प्रसिद्ध है। ये हो गया। और भिन्न पदार्थों व अथवा टूटा हुआ, टूटे टूटे पदार्थ को भी बोलते हैं, टुकड़े हुए पदार्थ। मन्यते जानाति थी मंडा, ठीक है। मन्यते माने जो जानता है उसको मंडा बोलते हैं। मंडा धात्री समाख्याता मंडम पक्वौदनम दकम, तो कहते हैं मंडा धात्री समाख्याता मंडम पक्वौदनोख्याता। तो यहाँ पर ये कहा है धात्री को मंडा कहा जाता है। माने धात्री माने जो एक तरह से नौकरानी सी होती है, जब बच्चा होता है तो घर में रखते हैं बच्चे की, और उसकी माँ की देखभाल करने के लिए। और मंडम पक्व ओदनम ओदकम, पक्व ओदन ओदनोदकम, मान जब चावल पकाए जाते हैं तो उसमें पानी निकलता है, वो माण बोलते हैं इसको, तो उसको भी बोलते हैं मंड। वनति शब्दयति संभयति वा स वंडः, ठीक है। छिन्न हस्तको वा, तो वंडः का अर्थ इन्होंने मुख्य रूप से बता दिया, जिसका हाथ कट गया है वो हो गया वंडः। छिन्न हस्तकम, कटे हुए हाथ वाला, अथवा जो शब्द करता है वो भी हो सकता है। अमति संप्रयोगम प्राप्नुवन्ति येन स अंडः प्राण्यंगा प्राण्यंगावयवो वा। तो अंडा का जो अर्थ दिया था इन्होंने, तो यही बताया था, ब्रह्मांड इन्होंने कहा है, गोलाकार कहा है, अथवा जो पक्षी आदि होते हैं, तो प्राणी अंगावयव, प्राणी का वो एक अंग होता है अंडा, तो उसको भी कहते हैं, ठीक है। सनोति ददाति षंडः नपुंसको वनम गोपः संघातो वा। तो एक तो उसको भी नपुंसक को भी बोलते हैं, वन को भी षंडा बोलते हैं, गोपा को भी बोलते हैं, संघातः माने इकट्ठे को है, माने एकत्रीकरण को भी बोलते हैं, इकट्ठे हुए को। गच्छतीति गंडः कपोलः, गाल को भी बोलते हैं। व्याधि विशेषो वा, अथवा कोई रोग का भी नाम है, गंडा रोग होता है। चणति ददाति चंडः हिंसकः तीव्रो वा, तो जो चणति अर्थात देने वाले को चंड बोलते हैं, अथवा कोई हिंसक व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं, अथवा तीव्र व्यक्ति को बोलते हैं। कोपना स्त्री चंडी, माने गुस्सा करने वाली स्त्री को चंडी बोलते हैं। चढ़ी कोपे इत्यस्य घयंतोपि चंडः क्रोधी, चढ़ी धातु से कोप अर्थ में, कोप अर्थ वाली से घई प्रत्यय करने पर भी चंड शब्द बनता है, वो क्रोधी के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, चण धातु से दिया है, चण दाने से, तो अर्थ भेद हो रहा है, शब्द का स्वरूप तो एक जैसा है। पणायति व्यवहरति स्तौति वास पंडः नपुंसकः पंडा बुद्धिर्वा। तो यहाँ पणायति व्यवहरति स्तौति सब पंडा नपुंसक को कहा गया है, और अथवा बुद्धि को कहा गया, पंडा स्त्री में टाप हो जाएगा। फणति गच्छति अत्र इति फंडः पंथाः फंडम उदरम वा। तो फंडा शब्द का अर्थ यहाँ पर पंथ में रास्ता ले लिया, मार्ग। फंडम यदि नपुंसकलिंग में प्रयोग करेंगे तो
उदर को भी कहेंगे, उधर भी इसका अर्थ होगा। तो ये इसका हो गया, ठीक है। चलिए, ये क है। क्वादिभ्या कित का अर्थ है कि कवर्गादिभ्या, कवर्गादि, कवर्गान, कवर्गान्तेभ्यः धातुभ्यः डः प्रत्ययः भवति किच्च, ठीक है। तो नहीं, ऐसा लिया कवर्गादि धातु लिया है इन्होंने तो, अच्छा ऐसा लिया है। कवर्गांत ने कवर्गादि माने कवर्गादिभ्यः धातुभ्यः डः प्रत्ययः स्यात्, कि जो कवर्गादि हैं माने का वर्ग का अक्षर आदि में है जिसके, ये कहना चाह रहे हैं। जिन धातुओं के आदि में क वर्ग का का खा ग घ ङ इनमें से कोई अक्षर है तो ऐसी धातुओं से डा प्रत्यय होता है और वो कित हो जाता है। अब कित होने से क्या है, नुम के नकार का लोप नहीं होगा यहाँ पर। तो अभी देखते हैं क्या है। तो कुंडम कांडम गुड़ाह घुंडाह, तो गुड़ाह लिखा हुआ है, हाँ गुड़ाह घुंडाह यही दिए हैं। अब ये देखिए कैसे बना है ये, कवर्गादि, कवर्गादि धातुभ्यो डा प्रत्यय डः कित भवति। कुणति शब्द यति उपकरोति वास कुंडः पत्यौ जीवति पुरुषांतरात् उत्पन्नः पुत्रो जलाधार विशेषो वा। ये बता रहे हैं, देखते हैं अभी। ये कहते हैं कुणति अथवा शब्दम करो, शब्दयति शब्द करता है, उपकरोति और उपकार करता है, उसको कुंड बोलते हैं। दूसरा अर्थ बता रहा पत्यौ जीवति, पति के जीवित रहने पर भी दूसरे किसी पुरुष से उत्पन्न हुआ पुत्र जो होता है उसको भी कुंडा होता है। जैसे जैसे पांडु थे, अब पांडु की पत्नी थी माद्री और कुंती। अब पांडु के अंदर उनको रोग था, कहते हैं कोई कहता शाप मिल गया था, शाप आदि का रोग ही था, तो वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते तो शादी तो कर ली थी। शादी तो पहले के समय में राजा लोगों की हो ही जाती थी, या कैसा भी हो, कामयाब हो ना हो, ठीक है। राजा राजा की संतान है तो शादी तो उसकी होनी है, चाहे वो कुछ ना करे दूसरों से करवाए। तो जैसे कुंती और माद्री से पांडु के रहते हुए उसका पति तो वही था, सामाजिक पति, परंतु संतान दूसरों से उत्पन्न हुई थी। ऐसे संतान को अर्थात पति वो जीवित है, पत्नी परंतु पत्नी भी जीवित है, परंतु पत्नी से वो संतान करने में असमर्थ है, इसलिए वो पत्नी को कह देता है कि किसी आप दूसरे पुरुष से संतान उत्पन्न कर लो, पत्नी तो मेरी रहेगी। ये प्राचीन काल में होता था। आज के समय में लोगों को अटपटा लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि वो चीजें रही नहीं व्यवहार में। प्राचीन काल में थी तो कोई अटपटा नहीं लगता था, है? कोई अटपटा नहीं लगता था। एक व्यवस्था बनाई गई थी कि भाई कोई पुरुष है संतान नहीं उत्पन्न कर सकता, उसको संतान तो चाहिए, तो वो दूसरे से भी संतान उत्पन्न करा सकता है अपनी पत्नी से। वस्तुतः इसमें कोई ऐसा गलत नहीं है। ये तो समाज में जैसे हम नियम बना लेते हैं समाज को सही रूप में चलाने के लिए, तो वो सही होते हैं, परंतु आज के समय में ये बहुत गलत कार्य लगेगा। ठीक है, गलत कार्य लगेगा क्योंकि समाज में वैसा है नहीं, इसलिए ध्यान रखेंगे।
तो ये हो गया पुत्र। और जलाधार विशेषो वा, जल का आधार विशेष कुछ किसी को कहा गया है, भी तो पता नहीं, शब्दकोश में देखना पड़ेगा, या सिद्धांत कौमुदी में भी नहीं बताया, सिद्धांत कौमुदी में केवल यही अर्थ लिया है। तो जल का आधार विशेष कुछ जो भी जिस प्रयोग में होता होगा वो देखना पड़ेगा, कोश में मालूम पड़ेगा। कुंडा कुंडिकावा, माने ये कुंड का यहाँ पर क्या है, ये कुंडा बन गया है, और इससे फिर कप प्रत्यय होकर के अल्पे ह्रस्व आदि से तो कुंड का बन जाता है, कुंडा से ही। काम्यते जनैः तत् कांडम ग्रंथैकदेशः परिमाण विशेषो बाणो अवसरो, बाण है, ठीक है। माने जो लोगों के द्वारा काम्यते माने चाहा जाता उसको कांड बोलते हैं, अथवा ग्रंथैकदेशः परिमाण विशेष, में ग्रंथ का एक देश कोई परिमाण होता है, जैसे कांड का प्रयोग अथर्ववेद के अंदर किया गया है। और बाण को भी कहते हैं और अवसर को भी कहते हैं, ठीक है। गवते व्यक्त शब्दम करोति गोडाह गोल इक्षुपाको वह, गवते अथवा अव्यक्त शब्दम करोति, माने अव्यक्त शब्द करता है वो गुड़ बोलते हैं। गोल इक्षुपाको वा, माने बोई में जो गुड़ होता है, गुड़ का गोल गोल ढेले से पहले बनते थे, ऐसे ऐसे अभी भी बनते हैं, तो उसको कहा है गुड़। तो घोड़ते भ्राम्यती घुंडा भ्रमरोवा, तो भ्रमर को कहा है यहाँ पर घुंड, ठीक है। भौरे को ही कहा है भ्रमर को, ठीक है। तो ये हो गया। स्थाचति मृजेरालज्वालन्यालीयचः, इसका अर्थ है स्था धातोः आलच चत धातोः लई मृज धातोः आलीयच प्रत्ययाः भवन्ति। तीन धातुओं से तीन प्रत्यय कहे हैं। स्था चति मृज, तो चत हो गया, क्या है, आलच हो गया, और ये हमारा वालई हो गया, वालई प्रत्यय, और ये आलियच हो गया, तीन प्रत्यय हो गए। तो क्या बन जाता है, स्था से स्थालम, और चति से चात्वालः, और मृज से मार्जालीय। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये मानिएगा ये स्था धातु है, स्था को स्था हो गया, और इसमें आलच प्रत्यय हो गया, आलच का आलवचा, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं होगा, तो अका सवर्ण दीर्घ, तो स्थाला स्थालम बन जाएगा, यहाँ लोप आदि तो नहीं हो सकते, जो कितने ही है। और ये हो गया स्थालम, माने भोजन का पात्र होता है, स्त्रीलिंग में इसको स्थाली बनता है, ठीक है। और जब इसको चत धातु से बनाएंगे, क्या है, चत, चति से चत बना है, चत, और ये क्या है, वालई प्रत्यय, वालई, ये ईत है, इसलिए इसको अतोपदाया से इसको वृद्धि हो जाएगी, तो चातवाला, और स्वादित प्रत्यय करके चातवाला बन गया। और मृज से आलियच हो गया, ये मृज, और ये आली यच, चित, चका चित, इसलिए क्या है, आदि अंत करने के लिए, तो आलियच, और इसको क्या है, मृजेर वृद्धि से वृद्धि हो जाएगी इसको, तो मार्जालीय, इस प्रकार से बन गया ये। तो मार्जालीय बोलते हैं नर बिल्ली को, ठीक, नर माने मेल बिल्ली को। अब आइएगा स्वामी जी ने क्या लिखा है उसको भी देख लेते हैं। तिष्ठते आलम, तिष्ठति अस्मिन् तत् स्थालम पात्र भेदो
वाह, थाल इति प्रसिद्धम, वही थाली है। थाली सुपाद पचनी, स्थाली भी इसी से बनता है। गौरा दित्वात गीश, माने शित गौरा दश से गीश हो जाता है, गौरादिगण में पड़ी है, ये पढ़ा है। चत धातोर बालई चतते याचते अचौ असौ चात्वाला, चात्वालम यज्ञ कुंडम दर्भोवा। तो जो मांगता है उसको चात्वाल कहते हैं, अथवा यज्ञ के कुंड को भी बोलते हैं। चात्वाल नपुंसकलिंग में, दर्भ और जो दर्भ होता है घास विशेष, उसको भी बोलते हैं। ठीक है। मृगेर आलिय माने मार्ष्टी थी, मार्जालीय बिडालोवा, वही बिल्ला बिल्ली, मेल बिल्ली। ये हो गया। पति चंडिभ्यामालय, तो इसका अर्थ है पत चंड इत्येताभ्याम धातुभ्याम आलच प्रत्ययो भवति। तो आलच तो नहीं, यहाँ पर तो आलय दिखाया है, आलय होना चाहिए, आलच नहीं, आलय प्रत्यय है। ये वाली जो सिद्धांत कौमुदी है, इसमें जो अर्थ किया है इन्होंने गोविंद प्रसाद जी ने, उसमें गलतियां काफी रह गई हैं, प्रूफ रीडिंग में काफी दोष है इसमें। आलय प्रत्यय होता है, ठीक है। तो पत से पातालम और चंडी, चंडी से चांडाल, ये बन जाएगा। पतंती गच्छन्ति यत्र स पाताल देश विशेष वा, देश विशेष को पाताल बोलते हैं। पादस्य तले वर्तते वाया पाताल, अथवा इसलिए पैरों के तल के नीचे जो है उसको भी पाताल बोलते हैं। ऋषोदरादित्वात् सिद्धा, क्या? ये इन्होंने लिखा है, इसको पाताल शब्द को त्रिशोदरादि गण में भी ये सिद्ध होता है, ये कहा है। और ये यहाँ पर भी सिद्ध होता है, प्रशोदरादि गण में भी मान करके सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। जो चंडती कुप्यति, अच्छा ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि पाताल एक तो ये बन गया, अथवा पादस्य तले पाताल। तो प्रशोदरादि गण में मान कैसे मानेंगे? पाद शब्द से, पाद शब्द के ऊपर रहते हुए तल, तल से तल शब्द, इन दोनों को मिलाकर के द का लोप कर देंगे तो पाताल बन जाएगा, इसे ऐसे कहना चाह रहे हैं। और उणादि में पद धातु से बना दिया है सीधा, ये वास्तव में समझाना चाह रहे हैं। चंडती कुप्यति चांडाल मातंगो वा, तो चांडाल बोलते हैं मातंग माने जो नीच व्यक्ति को कहा गया है। वैसे पतित क्रोधी क्रूर कर्म करने वाला, ये दिया है, ठीक है। चंडम कुपितम अलम भूषणम अस्य, नहीं, चंडम अर्थात कुपितम अलम भूषणम अस्य समासेपि चांडाल सिद्ध। तो ये समास करके भी यहां पर भी इन्होंने चांडाल सिद्ध कर दिया है। अच्छा ऐसा है ये। चंडम कुपितम, चंडम का अर्थ कुपितम, और अलम, अलम अर्थात भूषणम अस्य, तो अलम है अर्थात, तो अल ये चंड और अल का समास करके चांडाला सिद्ध हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चांडाल ऐसे भी बन जाता है, अर्थ वही रहेगा, ठीक है। तामी विषि वेडे मृणे कोली कापी पाली पंचभ्या कालन। हाँ
इसका अर्थ दिया है तम, विष, विड, मृण, कुल, कप्प, पल्ल, पंच इत्येतेभ्यो धातुभ्यः कालन प्रत्ययो भवति। इन धातुओं से कालन प्रत्यय होता है। तो सभी से बनते कालन में क्या बचेगा? आल बचेगा। ककी संज्ञा हो जाएगी, नकी हो जाएगी। तो तमालह, विशालह, कालन होने के कारण कित होने से गुण भी नहीं होगा। बेडालह और मृणालम, कुलालह, कपालम, पलालम, पंचालह। अब ये धातु में बता देता हूं मैं। एक तो तमु कांक्षायाम है, ठीक है, और विष प्रवेशने है, विड़ आक्रोशे है, और मृण हिंसायाम धातु पाठ में देख सकते हैं आप, कुल संस्थाने और कपि संचलने, ठीक है, और पलगतऊ, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, पंच पच्ची विस्तारे, तो पच्ची में क्या हो जाएगा? पंच, पंच बन जाएगा, उसके नुम हो जाएगा, ठीक है, तो पंच बन जाएगा। तो ये शब्द बन गए, इसमें कोई सिद्धि में कोई विशेष नहीं है, ठीक है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं, क्या अर्थ किया महाराज जी ने। ताम्यति कांक्षति यह सह तमाला वृक्ष भेदो। व तमाल शायद मुझे लग रहा है ये पान के वृक्ष को बोलते हैं, जो पान होता है। एक वृक्ष है तमाकू, तमाकू का वृक्ष है तमाल, तमाकू का। विशति सर्वत्र इति विशालः, जो सब जगह प्रवेश कर जाता है, फैल जाता है, उसको विशाल बोलते हैं। अब यहां पर ये कहीं का एक श्लोक दिया है, टिप्पणी लिखी है। कहाँ टिप्पणी लिखी है? विश्व नामनी कोशे लांते, विश्व नाम कोश में ये क्या लांत शब्दों में दिया है श्लोक में। श्लोक पढ़ देते हैं। विशाला मानिनी भार्या, विशाल सुंदर पुमान, विशालोज्जयनी प्रोक्ता, विशालम च बृहद गृहम। बस इतना बताना चाह रहे हैं कि विशाल शब्द ये तीनों लिंगों में, विशाला, विशालः, विशालम, अर्थात विधेय के अनुसार इसका लिंग होता है और वचन होता है। स्त्रीलिंग होगा तो टाप हो जाएगा, नपुंसक लिंग में तो ऐसे ही रह जाएगा गृह के समान। विडत्ति आक्रोशति इति विडालः मार्जारो वा, वही है बिल्ली को, मेल बिल्ली को। स्त्री बिडाली, बिडाली बन जाएगा। मृणति हिनस्ति इति मृणालः, मृणालम पद्म मूलम वा। तो इसका अर्थ दिया है इन्होंने मृणालम, कमल नाल दिया है, जो ये दिया ना पद्म, कमल का नाल। और ये जो मृणति हिनस्ति जो मारता है उसको ही बोलते हैं। कोलति संघातयति इति कुलालः, कुंभकारो व कुमार को बोलते हैं। कंपते येन तत् कपालम, नृ शिरो घटखंडो वा। कपाल ये होते हैं, ये दो कपाल होते हैं, नृशिरा माने ये, और खंड घटखंड माने जो घड़ा होता है, जब टूट जाता है तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, कपाल हो जाते हैं। पल्यते प्राप्यते असौ पलालः, निष्फलानि व्रीहि तृणानि वा पियार इति प्रसिद्धम। ये जो धान होते हैं, धान चावल, तो चावल के जो पेड़ होते हैं तो चावल निकाल लेते हैं, जो बच जाती है जो, उसको कहीं प्यार बोलते हैं, कहीं पुलाल बोलते हैं। तो वस्तुतः ये पलाल होता है, जिसको लोग जला देते हैं। तो भैया निष्फलानी व्रीहि तृणानि, माने चावल के बहुत दिन जिनमें कोई फल नहीं रहता, फल निकाल लेते, चावल निकाल लेते। पंचति व्यक्तम करोति इति पंचालः देश विशेषो वा, देश विशेष के नाम है पंचाल। बहुल वचनात् शो धातोरपि कालन,
बहुवचन से शो धातु से भी कालन हो जाएगा। पश्यन्ति सूक्ष्माणि कार्याणि कुर्वन्ति अत्र सा शाला गृहम, तो शाला भी यही बन जाएगा। तो शा का ये आ हो जाएगा, शो को आशा, और कालन का आल कित होने से आतलोपिटी ऐसा आकार का लोप हो जाएगा इसके का, तो काला, और स्त्रीलिंग है इसलिए टाप हो जाएगा जात टाप से, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 20 तो कर ही देते हैं। पते रंगच पक्षिणी, पद धातो हो अंगच प्रत्ययो भवती पक्षिणी अभिधे, और पक्षी को कहना हो तो पद धातु से अंगच प्रत्यय हो जाता पतंग, तो कुछ नहीं है, पत और अंगच का अंग बचा पतंगा बन गया। तो कहते हैं पक्षिण्य विधे पद धातु अंगच प्रत्यय होती, पतति गच्छति पतंग पक्षी, पक्षी को कहा है पक्षिणी तुच्यमाने पी, बाहुलकात् पतंग सूर्य अग्नि अश्व शलभ शली शाली भेदो वा इत्यादि नाम अपनी नामानि भवन्ति। तो पक्षी कहा है, फिर भी क्या है, बहुल वचन से पतंग का अर्थ क्या हो जाता है, सूर्य भी हो जाता है, अग्नि भी हो जाता है, अश्व घोड़ा भी हो जाता है, शलभ, शलभ जो पतंगा होता है, बरसात आती है तो पतंगे आते हैं बहुत सारे, उसको ये शलभ बोलते हैं। और शाली भेद माने एक चावल की एक जाति भी होती है शलभ जाति, ठीक है, तो ये भी इनके लिए प्रयोग हो जाता है। तरत्यादिभ्यश्च, तो त्रि इत्यादिभ्या धातुभ्यांगच प्रत्ययो भवति, तो त्रि आदि धातुओं से होता है, तो तरंग लवंग, ठीक है, अंगच प्रत्यय हो रहा है, तो इसमें कुछ नहीं है, ये ऐसा है त्रि, त्रि और ये अंगच। अब यहां पर इसको मान के गुण हो गया तर, ऐसा हो गया, ठीक है। तर और अंग तो तरंगा बन गया, ऐसे ये लू धातु है, लू से लवंगा बन जाए गुण होकर के, अब आदेश होकर लवंगा बन जाएगा। अब देखते हैं आगे स्वामी जी ने क्या लिखा नीचे, तरती प्लवती अनेन स तरंगा, जिसके द्वारा तैरा जाता है, जलो जलोमिर वस्त्रम भंगावा, अच्छा जलोर्मी है, ऐसा है, जलोर्मी माने जल की जो तरंगे होती हैं, तो उसको वस्त्र को भी, अथवा भंगा, भंगा भंगा क्या है ये, इसमें तो तरंग और लहर ही कहा गया है, तो भंगा का अर्थ वही लहर आदि होता हुआ कुछ। जलोर्मी माने जल की लहरें, वस्त्र को भी कहा है भंगा, भंगा भंगा तो फटा हुआ कुछ होता है ऐसा। लुनाती अनेनेति स लवंग औषधिर्वा, इसके द्वारा काटा जाता है उसको लवंग बोलते हैं, तो औषधि को भी कहा जाता है। तरत्याद्याकृति गण, तो ये तरती आदि क्या आकृति गण है, तो इसी प्रकार से और भी शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं, व्युत्पत्ति कर सकते हैं, इसमें और भी अनेक धातुओं को मान करके भी दिखाई देता है। इसके आगे हाँ चलिएगा, अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे, समय हो गया है। कभी बड़े सूत्र होते हैं तो कम होते हैं जी, छोटे होते हैं ज्यादा हो जाते हैं। अब अगली कक्षा में कुछ छोटे छोटे आ रहे हैं। चलिएगा थोड़ा और पढ़ लेते हैं, अभी लगे में लगे चल पड़ेंगे, 5-4 सूत्र और कर लेते हैं थोड़े। विड़ादिभ्या कित, तो विड़ादिभ्यो धातुभ्यो विहिता अंगच प्रत्यय कित भवति, अर्थात विड़ादि धातुओं से वेत जो अंगच प्रत्यय, इसी से अंगच प्रत्यय भी होता है, और वो कैसा हो जाता है, कित हो जाता है। कित होने से क्या गुण नहीं होगा, तो विडंग मृदंग कुरंग, ठीक है। तो इसमें ये जो कुरंग है, विडंग ये तो है हमारा विड़ आक्रोशे से, मृद क्षोदे से मृदंग, और
कुरंग, ये क्री विक्षेपे से, क्या ये किससे बना हुआ ध्यान दें, क्री विक्षेपे से बना हुआ है ये, और ये अंगच का अंग बच्चा। अब यहाँ ये कित है, कित कर दिया किच्चा, तो गुण होगा नहीं, गुण नहीं होगा तो इसको क्या हो जाएगा, बाहुलक से, बहुल वचन से इसको क्या हो जाएगा, री को उ हो जाएगा, उ उत ह्रस्वकार, तो ह्रस्वकार होगा तो उन्होंने रपर से रपर वाला होकर के ये क्या बन जाए, फूड, ऐसा लिखा है वास्तव में ये बहुल वचन से, इसमें गुण का वो वैसे इसको प्राप्त क्या था, ई प्राप्त था, रीत धातु से ई प्राप्त था, तो बहुल वचन से ऊ कर दिया। अब आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से हमारे सामने शब्द आ जाएं तो हम उनको सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात जो हमने अष्टाध्यायी पढ़ी उसके अनुसार सभी कार्य नहीं कर लेने, ध्यान रखेंगे। आपकी बुद्धि को खोला गया है, आपकी बुद्धि को ऐसा बनाया गया है कि आप शब्दों के विषय में भिन्न भिन्न तरीके से सोच सकें। हर शब्द के लिए कोई सूत्र नहीं बनाए जा सकते, हर धातु नहीं बनाई जा सकती, प्रत्यय नहीं बनाए जा सकते, स्वयं कल्पना करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें स्वामी जी ने क्या दिया है, विडति आक्रोशति थी विडंगा, ये तो हो गया था ना, अच्छा ये नहीं हुआ। विडंगा औषधि विशेषवा, विडंग औषधि है, मृदनाति यम स मृदंगा वाद्य भेदो, जिसको बजाया जाता मृदंग है, वाद्य बजाने का एक वो है यंत्र। किरति विक्षपति कुरंगा हरिणोबा, हिरण को बोलते कुरंगी, हरिणी स्त्री हो जाती है हिरणी, स्त्रियाम गौरादित्वात्मन गीश, शित गौरा दिव्य से गीश हो जाएगा गौरादिगण में मान के। बाहुलकात रिकार से उत्तम रपरत्वम, जब तो रपरत्व तो हो ही जाएगा, उत्तु कर दिया। चलिए श्री व्रियोर वृद्धिश्च, कहते हैं श्री व्रीय इत्येताभ्याम धातुभ्याम अंगच प्रत्यय भवति, धातु और वृद्धिश्च, धातु को वृद्धि हो जाती है, तो सारंगा वारंगा वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो सार वार अंग सारंग वारंग बन जाएगा आराम से, कोई परेशानी नहीं। सरति सर्वत्र गच्छति थी सारंगा पक्षी हरिणो भृंगो भा, तो सारंग ये पक्षी है, एक बड़ा पक्षी होता है, और भृंगा भ्रमर को भी बोला है इन्होंने, और हिरण को भी बोला है इन्होंने। यो वृणोति गृहणाति स वारंग खड्गादि खड्गादि मुष्टिर्वा, तो वारंग मन तलवार आदि को कहा है अथवा मुट्ठी आदि को कहा है वारंग। बाहुलकात निर्णाति नयति स नारंग रस पिप्पली वृक्ष फल भेदो वा, तो निर्णाति अर्थात नयति ले जाता है, वह नारंग कहलाता है, रस रस पिप्पली वृक्ष, तो इसमें क्या दिया है, इसमें तो ऐसा दिया नहीं है कुछ, मुझे अलग से बनाया ना। रस पिप्पली वृक्ष, पिप्पली का वृक्ष बताया है, अथवा रस नारंग, जो संतरे का रस को भी नारंग कहा है इन्होंने, रस अथवा या रंग भी कह सकते हैं, रंग होना चाहिए, नारंग रंग होता है ना। और फल भेदो व फल भेदो तो मो हो जाएगा, नारंगी संतरा बोल, नारंगी संतरा होता है, ठीक है, तो संतरे को भी हो जाएगा। गण गम्यद्यो, तो गम अद इत्येताभ्याम धातुभ्याम परा गण प्रत्ययो भवति, क्या हो जाएगा, इनसे गण प्रत्यय हो जाता है, तो गम और अद से, तो गण से हो जाएगा तो गंगा बन जाता है यहीं पे जी, और अद से होगा तो अदगाह, पर गंगा शब्द तो बहुत प्रसिद्ध है। गंगा शब्द ध्यान रखेंगे संस्कृत साहित्य में केवल ये हरिद्वार से बहने वाली गंगा के लिए ही नहीं है, अनेक अर्थों में गंगा शब्द का प्रयोग है।
तो गम धातु से ऐसा बन जाएगा, देखिए गम, और ये गण प्रत्यय हो गया आपका, नित्य है तो ये अंतुदात्त हो जाएगा, वो आदिदात्त हो जाएगा, और इसको अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से ही परसवर्ण, परसवर्ण हो जाएगा, अजात टप से टाप आ जाएगा, सु आ जाएगा, उसका अलगा दिलोप हो जाएगा, तो गंगा बन गया जी। ऐसे अदगा बन जाएगा, अद से गण अदगा। गच्छति थी गंगा नदी भेदो वा, नदी का नाम है तो जाति अथवा उसको गंगा बोलते। अति वा अद्यते भक्षते असौ अदगा पुरोडाशो वा। अति माने जो खाता है अथवा खाया जाता है जो, उसको अदगा बोलते हैं। पुरोडाश भी होता है जो यज्ञ में हवि के रूप में डाला जाता है, ठीक है। बाहुलकात अमगत्यादिषु इत्यस्माद् अपि गण, बहुल वचन से अम धातु से भी गण हो जाता है। तो अमति गच्छति प्राप्नोति कर्माणि विषयान व ये न तत् अंगम, शरीर के अंग हो गए जिससे कर्मों को किया जाता है। गात्रम उपायः प्रतीकम अप्रधानम देश विशेषो वा। अंगम, अंग नाम देश का भी है, अप्रधान को भी अंग बोलते हैं, प्रतीक को भी बोलते हैं, और उपाय को भी बोलते हैं, और शरीर को भी बोलते हैं। गात्रम शरीर के जो अंग है उसको भी बोलते हैं। ये सारे अर्थ आ गए बहुल वचन से। छापू खड़िभ्यः कित, कहते हैं छा मने छा पू खड़, छा का अर्थ छो है, तो छो पू खड़ इत्यतेभ्यः धातुभ्यः परा गण प्रत्ययो भवति। स कित हो जाता है, कित होने से गुण आदि नहीं हो पाएगा। तो छो से छागा बन गया, जो आधे चुपते शिति से इसको आत्त हो जाएगा। पू से पूगा बन गया, और खड़ से खड़गा बन गया जी, और कुछ है ही नहीं। बस कित होने का मतलब ये हो गया गुण नहीं हुआ है, वकील में तो कुछ प्राप्त नहीं था। चलिएगा अर्थ देख लेते हैं स्वामी जी ने क्या किया है। छादिभ्यो गण कित भवती, वो हो गया। छिनत्ती थी छागा बरकरोबा, मैंने बकरे को बोलते हैं छाग। पूयते मुखम ये न सा पूगा, क्रमुकः फल विशेषः सुपारी इति प्रसिद्ध। सुपारी को बोलते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा मुख, पूयते मुखम ये न मन, जिसके द्वारा, पूयते, पूयते माने पवित्र होता है, सुपारी को पवित्र माना जाता है। सुपारी खा के दुर्गंधी को मुख से दूर करते। वैसे हम तो नहीं खाते, ठीक है, क्योंकि वो मादक पदार्थों में तो आता है, परंतु कुछ लोग आपने देखा होगा बनारस आदि के सभी पंडित पुजारी लोग सभी सुपारी खाते हैं, खूब पान खाते हैं दब के, और वृंदावन में खूब दब के सुपारी खाते हैं, खूब गुटखा खाते हैं। उनका मुंह ऐसे भरा रहता है भागवताचार्यों के गाल अंदर जा रहे हैं इतने गुटखा तमाकू खाते हैं वो। समूह वा, समूह को भी बोलते हैं। खड़ती भिनती ये न सह खड्गा शास्त्रम खंड गंडका गेंडा इति प्रसिद्ध। तो ये कहते हैं खड़ती भिनती से खड़गा शस्त्र तलवार को भी बोलते हैं, और गंडका गेंडा इति प्रसिद्ध। गंडका, गंडका तो इसमें आया नहीं था, फिर कहां से दिया इन्होंने, क्या उसी को कहना चाह रहे हैं क्या? अच्छा, तो ये खड़गा का अर्थ गंडक भी होता है। गंडक क्या होता है? गेंडा, गेंडा बोलते हैं, गेंडा जो पशु होता है चिड़ियाघर में हमने देखा है, वैसे और कहीं तो नहीं देखा। बावलकात सेटती अनाद्रियते स षिड्गः चंचल मना हार मध्यस्थो मणिर्वा बहुल वचनादेव सत्व निषेधा। तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, सेटती सिट धातु से बना दिया,
माने अनाद्रियते, जिसका अनादर होता है, षिटगः। तो षिट से आगे यहां पर आपका गण प्रत्यय हो गया, और ये जो ट है, ट को क्या हो जाएगा, झलाम जश जसी से जश हो जाएगा, तो ड हो जाएगा। और बहुल वचन से षिट का ऐसे दिया, बहुल वचनाद एव सत्व निषेधा कर दिया। सत्व निषेध कहाँ किया है? अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं ये जो धातु है ये वास्तव में क्या है, ऐसी है कि ये हमारी शीट अनादरे, क्या है, शीट अनादरे। तो ये कहते हैं बहुल वचन से ही सत्व निषेध, सत्व निषेध माने इसको धात्वादेश से जो सब प्राप्त हो रहा था उसको मना कर दिया, नहीं होगा यहां पर, ये कहना चाह रहे हैं सत्व निषेध। तो षिडगा ऐसे बन गया, ये है, ठीक है। चलिएगा, एक और कर ही देते हैं अब, जैसे तैसे करके जी, 15 सूत्र तो हो ही जाएंगे। भ्रिया किन्नुट चा, कहते हैं भ्रिय धातो हो गण प्रत्ययो भवति स किच्च तस्य नुडागमो भवति, कि भृंग भ्रिय धातु को गण प्रत्यय होता है, वो कित हो जाता है। वैसे कित की अनुवृत्ति आ सकती थी, परंतु यहाँ पे दोबारा पढ़ दिया। और उसको नुट आगम हो जाता है, किसको, प्रत्यय को। तो क्या बन जाता, भृंग, भृंग बन गया ये आपका, ये भ्री धातु है, और ये गण प्रत्यय हो गया, ये कित हो गया, और नुट आगम हो गया। इसको आदन तो टकित उसे नुट करना। अब इसमें क्या हो जाएगा, नश्चा पदांत से जली से इसको अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार से ही परसवर्ण से परसवर्ण हो जाएगा, कित होने से यहाँ गुण का निषेध हो जाएगा, तो भिंग हो। बृहदातो गण प्रत्यय किच्च स नुट तस्य विभर्ति धरती पुष्यति वा सभिंगा भ्रमरो वा, भौरे को बोलते हैं। ठीक है जी, पूरी तार लगाई है मैंने तो क्योंकि इतने इतने सूत्र मैं सोचता हूँ 25-30 सूत्र होने चाहिए, परंतु एकदम तेजी से भागा भी नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार तो मैं कोर्स बना रहा हूँ, इसको बार बार तो नहीं पढ़ाना होता। कोई नहीं, 1 घंटे की कक्षा आप पढ़िएगा तो इसमें 750 सूत्र हैं, 750 में हमारे अभी तक 125 हुए हैं, इसका मतलब 625 और बचे हैं, और हमारी 11 कक्षाएं हो गई हैं। तो मैं यही लेकर के चल रहा हूं कि लगभग ये 50 कक्षा, 50 या 50 के अंदर समाप्त तो होना चाहिए पूरा। 3 महीने के अंदर ये हमें पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में सीधी पारिभाषिक चलेगी, फिर पारिभाषिक के बाद में एकदम काशिका चलेगी आपकी। फिर तो आनंद आएगा, लंबे समय तक 2-3 वर्ष तक लगातार चलती रहेगी गड्डी, ठीक है आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा भाई, आप व्याकरण के विद्वान बनते रहेंगे, विदुषी बनते रहेंगे। सर्वेभ्यो नमः।